उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी कार्यालय 26A खुर्शेदाबाद धर्मसत्ता लखनऊ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रमेश त्रिपाठी को नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा गया। साथ ही प्रदेश संगठन मंत्री पंकज श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता प्रकोष्ठ का गठन कर नव नियुक्त किया गया। स्वर्गीय कमलेश तिवारी की हत्या के षड्यंत्रकर्ता तनवीर की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई, इस प्रमुख बिंदु पर सरकार को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। भारत में बढ़ रही जिहादी हत्याएं एवं लव जिहाद के बढ़ते मुद्दे को देखते हुए हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय किरण कमलेश तिवारी द्वारा भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर सरकार को पत्र लिखा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पदाधिकारियों ने कुछ इस तरह के दिए संदेश। लखनऊ से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसे हिंदू समाज पार्टी को सहयोग करेंगे आप? क्योंकि हमारा नाम फसल पे गुप्ता है और आज ही हमें जिम्मेदारी दी गई है। हमारी चर्चा स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी के विषय पर कई बार हुई थी और उसमें जो प्रगति इनके हिसाब से नहीं हो पा रही थी, उसमें कई अधिवक्ताओं ने आगे प्रयास भी किया जो किन्हीं के कारणों से उनका सफल नहीं रहा या वो सही प्रकार से नहीं कर पाए। तो अब हमारा हिंदू समाज पार्टी में जो भी समस्या आएंगी लीगल में उन सबको हम देखते रहेंगे और साथ में जो कमलेश तिवारी जी का केस है उसको प्रमुखता से देखेंगे। और उसमें एक विडंबना ये भी है कि तिवारी जी की हत्या यहीं पर हुई थी और इनका केस लखनऊ में ही चलना चाहिए, लेकिन इनका केस इलाहाबाद में चल रहा है। और ये महिला है और इनके पास आर्थिक व्यवस्थाएं भी कुछ नहीं है, इसके बावजूद इनको डेट पे वहाँ जाना पड़ता है। हम ये प्रयास करेंगे कि इनका मामला लखनऊ में ही ट्रांसफर हो ताकि इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो विपक्षी हैं, विपक्षियों से इनको भय बराबर बना हुआ है, आने जाने में बना रहता है, जो ये समय समय पर बताती रहती हैं। इनको हालांकि सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन उसके बाद भी इनको आने जाने में भय महसूस रहता है। और हमारा जो दायित्व है अधिवक्ता प्रकोष्ठ में, तो हम अपने दायित्व का पूरा तरह से निर्वहन करेंगे और हिंदू समाज पार्टी में जितने भी दर्जा से पदाधिकारी होंगे उनके संबंधित जो भी शिकायतें वगैरह आएंगी उन सब को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सभी जिलों में अपनी टीमें होंगी। मैं राष्ट्रीय सचिव हिंदू समाज पार्टी। हिंदू समाज पार्टी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, इसको कैसे क्रियान्वयन में लाएंगे और कैसे केंद्र सरकार से? देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग जहाँ तक है वो हमारी बिल्कुल जायज़ है और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा धर्म एकमात्र ऐसा सबसे पुराना धर्म है जो सबसे अधिक मानवता रखता है और उसके साथ साथ सभी वर्गों का, सभी लोगों का स्थान एक हमेशा बनाए रखता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र और हिंदू नाम से ही संबोधित होता है। तो हमारे में जितने वर्ग, जितनी भी जातियाँ हैं वो बटे ना, वो एक साथ हमारे साथ आए और मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारी स्थापना करें और हमारी सहायता करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो तीर्थ स्थलों का और धामों का देश है, साधु संतों का देश है। तो उसकी गरिमा को और उसके महात्म्य को यूं ही बनाए दिया जाए और बनाए रखा जाए। इसमें सारे धर्मों का इस तरह से संगम है कि जिसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल राष्ट्र हमारा जो सर्वधर्म के प्रति कार्य करता है, लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है वो सबसे प्रथम है और सबसे पुराना है। और हम यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और इसकी विचारधारा आगे बढ़े और लोग इससे जुड़े, जातियों में ना बटे। और दूसरी चीज रही आज हमारे मुद्दे की बात, तो श्री रमेश चंद्र त्रिपाठी जी को आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हमारी पार्टी का, उत्तर प्रदेश का। तो हम इनसे आशा करते हैं कि ये सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर एक साथ चलेंगे और हमारी पार्टी को यूपी में पूरे रूप से आगे बढ़ाएंगे। और तथा दूसरा मुद्दा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जैन समाज हमारे सड़कों पर है, दिल्ली में और हर प्रदेश में आंदोलन कर रहा है। झारखंड में समेत शिखर, उनका जो बहुत ही धार्मिक स्थल रहा है, उसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। तो वहां पर उनके साधु संत 25 दिनों से अनशन पर थे और उनका कोई भी अभिप्राय नहीं निकला और उन्होंने अपना वहां पर देह त्याग कर दिया। आज उनकी समाधि बनाई जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जैन समाज अपने धर्म के लिए एकजुट है, मात्र 6% 5% होने के बाद भी वो एक तरफ से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इतनी कम संख्या होने के बाद भी उनका वर्चस्व आज हमें नेशनल टीवी पर दिखाई दे रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा हर हिंदू भाई और हर हिंदू बहन एक साथ एकजुट हो, हमारे धर्म स्थलों की लड़ाई लड़ी जाए और जो धर्म स्थलों पर अतिक्रमण फैला है
उसको खत्म किया जाए और हिंदू मुस्लिम धर्म स्थलों पर ना जाकर अपने धर्म स्थलों की महानता को समझे, वहां पर आए, वहां पर 4 पैसे चढ़ाए, रोजगार बनाए और ताकि हिंदू छोटे से छोटा हिंदू अपना कारोबार करके आगे बढ़े। हम यही इसमें हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन मुख्य उद्देश्य यही था, लेकिन और भी हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारे केस में लापरवाही हो रही है, सबसे मेन तो वही पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि मुझे जाना आना पड़ रहा है, मुझे परेशानी हो रही, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, 4था साल लग गया, लेकिन फाइल हमारी वहाँ की वही है। तो सबसे मेन मेरा उद्देश्य वही है और उसी के लिए हम आगे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की मांग करेंगे कि मुझे न्याय चाहिए। जो एक तनवीर नाम का व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, नेपाल चला गया, वो भी अभी पकड़ा नहीं गया, तो अगले शायद हमारी हत्या के लिए वो तैयारी कर रहा हो। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चिट्ठी मेरे पास आ चुकी थी। तो हम यही कहेंगे कि अगर सरकार मुझे न्याय नहीं देगी तो हम कैसे भी करके अपने न्याय के लिए रोड पे हम उतरेंगे। अगर भाजपा सरकार को लाठी बरसवानी है, जेल भिजवाना है, तो वो भिजवा सकते हैं। लगभग 4 साल हो चुके हैं हत्या हुए और उसके बाद कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में भेजा था, तो क्या आप उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है अभी तक? मुझे कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि संतुष्टि तो आदमी जब हो सकती है, जैसे कि विकास दुबे जैसे गाड़ी का पलटवा दिए थे, ऐसे अगर उनकी भी गाड़ी पलटी जाती उस समय, तो मुझे महाराज जी के ऊपर बहुत गर्व होता, लेकिन उनकी गाड़ी पलटी नहीं गई। दूसरी बात, वो बड़े सुरक्षा और बड़े अच्छी जगह पर रखे गए हैं, खाने का पीने का उनको भी ध्यान दिया जा रहा है, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। व्यवस्था उनकी इतनी होती, 4-4 गाड़ी उनके साथ चलती हैं, जैसे कि उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा है। तो मुझे क्या हमको उनकी तरफ से संतुष्टि नहीं है। सबसे तकलीफ मुझे हो रही, मुझे जाना पड़ रहा है, हम बस का सफर करके जाते हैं अपने केस में, तकलीफ मुझे है। और हम जब अपनी आवाज़ उठाते हैं न्याय के लिए, तो यही सरकार मुझे दरवाजे से बाहर निकलने नहीं देती है। तनवीर के बारे में आपने कहा कि इतना समय हो गया, लेकिन तनवीर की गिरफ्तारी हुई, उसके लिए आगे क्या प्रयास करेंगे? तनवीर की गिरफ्तारी कर भी नहीं पाए हैं और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी लापरवाह सरकार है। अगर नेपाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना, 4 साल में कहीं अगर किसी भी प्रदेश में होता और कभी कहीं भी होता मुजरिम, तो वो पकड़ के आ जाता, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक मुलजिम को वहाँ से पकड़ के अभी तक नहीं लाया गया। तो आए दिन देख लो कितनी भी हत्याएं होती हैं, उसमें कहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, किसी को कोई न्याय नहीं मिलता है। केंद्र सरकार को कुछ पत्र लिखने की बात आपने बताई। मैंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिख करके भेजना है और राज्य सरकार को भी भेजना है कि अगर आप लोग मुझे न्याय नहीं दिलवाओगे, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग इस पे आंदोलन करने के लिए और धरना प्रदर्शन करने के लिए या अमर अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। तो आपको जो करना है वो आप करिए। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग आपकी पार्टी काफी समय से करती है, अब क्या उससे देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग हमारे तिवारी जी ने सबसे पहले उठाई और आज भी सारे संगठन, सारी पार्टियों ने वही उठा रहा है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि अगर मुस्लिमों के देश हो सकते हैं, तो हमारा भी एक देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है। इसलिए भाजपा सरकार संज्ञान ले और अपने हमारे देश में, जहाँ पे हम लोग हिंदू रहते हैं, यहाँ पे हम कथा करते हैं, भागवत करते हैं, यज्ञ करते हैं, या फिर कोई अभी गणेश स्थापना करवाते हैं, उसमें मुझे क्या परमिशन लेनी पड़ रही है। तो हम अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये सरकार जवाब दे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको धर्म काम के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम इसलिए हमारा एक देश हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग सुरक्षित हों। आज हिंदू समाज पार्टी में कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उनके विषय में बता दीजिए किन किन की नियुक्ति की गई है। हमारे हिंदू समाज के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और अधिवक्ता संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं SP गुप्ता जी की नियुक्ति आज हुई है। तो 2 सेल हमारे तैयार हो रहे हैं और यही अब आगे बढ़ करके काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हिंदू समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसको कैसे निर्वहन करेंगे? हिंदू समाज पार्टी को पहले तो उनको गांव-गांव जाके अपने हिंदू भाइयों को जगाना है। आजकल अराजकता बढ़ रही है, ऐसे ही रहा तो कुछ दिन में हिंदू ही समाप्त हो जाएगा। तो हिंदू को जगाने के लिए हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा, तभी हमारा हिंदू राष्ट्रीय बन पाएगा। सरकार तो अपनी राजनीति करती है, चाहे धर्म लड़ा करे, चाहे जैसे करती है, उनको सत्ता पाना है। सत्ता के हम भूखे नहीं हैं,
हम हिंदुओं की भावनाओं के भूखे हैं। हिंदुओं को हमको इकट्ठा करना है और हिंदू राष्ट्र बना करके ही हम लोग दम लेंगे। जो कमलेश जी ने अपना बलिदान दिया है, जो शुरुआत उन्होंने किया था, उनकी भावनाओं को और उनके विचारों को हमको लेके आगे बढ़ना है। कमलेश तिवारी जी की हत्या 4 साल पहले हुई थी, अभी तक उसका पूरी तरीके से निर्णय नहीं हो पाया है, तो उस पर क्या अगला कदम होगा प्रदेश अध्यक्ष? रणनीति बनाएंगे हम लोग आज, और प्रदेश से लेकर केंद्र तक हम लोग ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद नहीं होगा तो गाँव गाँव से एक समूह इकट्ठा करेंगे और जन आंदोलन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।